बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़ के भाग चुका है दोस्तों, और वो भारत में आके शरणार्थी करके रह रहा है। इसके बाद भारत में क्या, बांग्लादेश में क्या, भारत बॉर्डर में क्या, इन सब को आज हम जानेंगे। सबसे पहली बात, बांग्लादेश के लिए क्या, बांग्लादेश के लिए तो सबसे पहली बात तो उसमें एक नया सरकार गठन होगा, इंटरमीडिएट गवर्नमेंट, जो सेना की द्वारा चलाया जाएगा। भारत के लिए क्या, भारत के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि भारत अगर शेख हसीना को हितों को प्रोटेक्ट करना चाहेगी, क्योंकि भारत का साथ शेख हसीना ने बहुत ज़्यादा दिया था, मगर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है कि बांग्लादेश में एक नई सरकार गठन होगी, और हमारी जो बॉर्डर से रिलेटेड कंट्री है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे मान लीजिए नेपाल हो गया, जैसे मान लीजिए चाइना हो गया, इसके साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। नेपाल में ऐसा सिचुएशन है कि एक गवर्नमेंट आएगा तो हमारे अच्छे रिश्ते है, एक और दूसरा गवर्नमेंट चला आएगा तो हमारे रिश्ते ख़राब है। तो हमारा एक ही देश था जो बॉर्डर कंट्री है जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, वो थे बांग्लादेश, और वो भी शेख हसीना की वजह से। मगर अगर शेख हसीना को हमें इसीलिए प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है, और मगर इसकी वजह से हमारे कॉन्सिक्वेंसेस वो भी हो सकता है कि उस देश में जो सरकार आएगी वो हमारे साथ अच्छे रिश्ते ना रखे, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल के लिए बांग्लादेश में पढ़ाई करने जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है। मगर इसके बाद क्या, इसके बाद तो दोस्तों सबसे पहली बात तो भारत की एक जो राज्य है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके लिए तो चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ पे इलीगल जो लोग आते हैं उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ने की संभावना है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि इससे बहुत सारी दंगा ऐसी बातों को कहा जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल की एक जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया। आप ऐसी बातों पे ना आइए, शांति से रहिए। और एक बात को आप समझने के, ये बात हुआ क्या, डिक्टेटरशिप कैसे ख़त्म हुआ। डिक्टेटरशिप ख़त्म हुआ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से। बहुत सारे स्टूडेंट ने जाने दी। बांग्लादेश में एक ख़राब सिचुएशन आया। हमें हमारे देश में दंगा नहीं चाहिए, हमें हमारे देश में किसी की कुर्बानी नहीं चाहिए। इस बात को याद रखिए, और किसी को कोई भी तरह के दंगा में ना भड़काइए और ना खुद उस जाल में फंसे। इस बात को याद रखिए, ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया, यही हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड करके, डिवाइड एंड रूल। अगर दोनों साथ मिल जाएंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। तो इसके अच्छा क्या है, दोनों को लड़ाते रहो और फ़ायदा की कोई तीसरा ले जाए। 200 साल तक हमारे साथ किया गया। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी, अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी और बहुत सारे मतलब बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इस चीज़ को समझा और सबको मिल के एक साथ फाइट करने की मतलब कोशिश की, और हमें आज़ादी मिली। हमें आज़ाद देश में वही 200 साल पुराना मिस्टेक नहीं दोहराना है। इस बात को याद रखिए, और आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।